कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। मैं अभी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 10 में, और वार्ड नंबर 10 में हमारे साथ मौजूद हैं अनीशा कुमारी, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 10 में मात्र 2 ही प्रत्याशी हैं और सबसे कम उम्र की प्रत्याशी टोटल 23 वार्ड में अनीशा कुमारी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू की, राजनीति में क्यों आई ये, और इनका एम एंड एम्बिशन क्या है, क्या सोच रही हैं, और इस चुनाव में कितना मतदाताओं का इन्हें मत मिल रहा है, क्या इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए कि आप क्या हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। और मैं वार्ड नंबर 10 की कैंडिडेट अनीशा कुमारी, और चुनाव चिन्ह है अलमारी छाप 1 नंबर। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 15-16 साल से मेरे चाचा चाची ने अपने वार्ड के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब जब ये मौका मुझे मिला है तो मैं आप लोग को निराश नहीं करूँगी। मैं दिल से अपने वार्ड के लिए बहुत अच्छे काम करना चाहती हूँ, तो बस मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आपसे इसलिए बहुत सारे सवाल करूंगा क्योंकि आप सबसे युवा हैं, सबसे कम उम्र की हैं और आप राजनीति में आई हैं। आपने अपनी पढ़ाई कैसे शुरू की और कहाँ तक पढ़ा पढ़ाई? मैंने पढ़ाई यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू की थी, और बाद में मेरे पापा बाहर काम करने चले गए थे, तो मैंने बाद में अपनी ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई बाहर से की है। अब आप उसके बाद अभी ग्रेजुएशन करने के बाद आप राजनीति में आई हैं, आप समाज की सेवा करना चाहती हैं। क्या सोच है आपके दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है? मैंने बहुत एनजीओज में काम किया है जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो मुझे हमेशा दिल से चाहे कि मैं लोगों के लिए काम कर सकती हूँ, तो मैं वही सोच के साथ यहाँ अपनों के लिए काम करने आई हूँ। ये इनके जहन में बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं, चाह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ, देखिए जब युवा पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और पढ़ाई के साथ जब समाज सेवा के क्षेत्र में आती हैं तो इनका एम बिल्कुल और अच्छा होता है, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग जब समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फलाफल उनको मिलता है। आप ये बताइए कि जनता का समर्थन कितना मिल रहा है इसको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है सबका, सब बहुत अच्छे बोल रहे हैं, तो वही बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। अब तो जो होगा पता चलेगा, तो बस अभी सबका बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगी कि बस अपना आशीर्वाद ही बनाए रखिए, बस अपना। देखिए, मतदाताओं से आशीर्वाद देने की अपील करें, क्योंकि युवा हैं, नई हैं और पहली बार राजनीति में है, तो मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रही हैं, आशीर्वाद की अपील कर रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। हम बात करेंगे रवि रवानी जी से। रवि रवानी जी मंझे हुए राजनीतिक कहेंगे हम, समाज सेवा में लगातार रहे हैं, पार्षद रहे हैं यहाँ के, और अभी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इनको लंबा अनुभव है, नगर पार्षद में ये रह चुके हैं, काम कर चुके हैं और इनको सारी चीज़ों का अनुभव भी है। रवि जी, इस बार कहीं ना कहीं आप के परिवार से ही एक प्रत्याशी चुनावी मैदान, चाहे कारण जो भी बना हो, अब ये तस्वीर क्या बन रही है? सबसे पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। समीकरण, अभी कुछ परिस्थिति आप लोग जान ही रहे होंगे, हाल में जो घटना घटी है, इससे लोगों को कुछ भ्रमित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो सारा समीकरण जो है फिर से पुनः जिस तरह से हमारे वार्ड की जनता ने मुझ पर तीसरी बार भरोसा करके नगर परिषद भेजने का काम किया था, और लगातार 15 वर्षों से 17 वर्षों से 15 वर्ष तक बोर्ड रहा, उसके बाद 2 साल बोर्ड नहीं है, फिर भी हम उसी रेस में, उसी के तरह लोगों का हर सुख दुख में खड़े होकर के, जैसा उन लोगों का सारे चीज़ का जो भी हो पूर्ति उसका करने का काम किया, उसके सुख दुख में जिस प्रकार खड़े हैं। और जनता निश्चित इस बार फिर हमको चौथी बार हमारे भतीजी जो खड़ी है इसको आशीर्वाद देने जा रही है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले जो 15 वर्ष आप नगर पार्षद में रहे और 15 वर्ष और इस बार का अनुभव, क्या फर्क दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव में? कुछ नहीं, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि हम चुनाव मैदान में हैं। हम जैसे लोग से पहले मिलते थे, अब अभी भी हम वैसे ही मिल रहे हैं।
सबसे बड़ी बात देखिए हम यहाँ कहना चाहते हैं, ये हमारे वार्ड का जो चुनाव होता है ये कोई दलगत नहीं है। ये अपने पारिवारिक संबंध हम जैसे पूरे वार्ड की जनता से बनाए। हम धन्यवाद देने चाहते हैं हम अपने पूर्वज को, हम उनके जो है सो आज वंशज हैं और उन्होंने हमारे दादाजी ने जिस प्रकार पूरे गांव में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समुदाय के लोग हैं, जैसे उन लोगों के साथ संबंध बनाया था, उसी संबंध को कड़ी के तरह हम भी जोड़ने का प्रयास किए हैं। मुझे गर्व है और मुझे फ़ख्र भी है कि आप पूरे मेरे वार्ड में एक भी घर चले जाइए, उस घर से मेरा रिश्ता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। अगर हमारे दादाजी ने किसी से भाई का संबंध बना के रखा था तो हम उसे दादा कहते हैं और उसके जो बेटे हैं उनको हम चाचा कहते हैं। और जब हम मोहल्ला में घूमते हैं तो सबको संबोधन हम वोटर के हैसियत से नहीं करते हैं, हम बोलते हैं क्या दादी क्या हाल है, क्या चाची क्या हाल है, क्या चाचा क्या हाल है, क्या भाई क्या हाल है। और वही आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और उसी के लिए हम आज चुनाव लड़ रहे हैं। हमको फर्क नहीं पड़ रहा, हम जैसे पहले थे वैसे भी अभी है और लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। चलिए, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। पिछले दिनों लालगढ़ की जो तस्वीर बनाने की कोशिश की गई, इसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने यहाँ के मिट्टी में जहर घोलने का प्रयास किया, कोशिश ये किया कि दो समुदाय को अलग कर दें, लेकिन बड़ी चतुराई से और बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने भरपूर ये काम किया कि दोनों को मिलाकर आज भी जो लालगढ़ का माहौल है काफ़ी अच्छा माहौल है और लोग एक दूसरे से मिलकर यहाँ रहते हैं। यही मधुपुर की मधुपुरियत है, मधुपुर की मिसाल है। और ऐसे में चुनाव सर पे है, चुनाव लड़ रहे हैं लोग, लेकिन बड़ी शांति से, बड़े आराम से, कहीं कोई कटुता नहीं है, प्यार ही प्यार है सभी में। और यही वजह है कि इस चुनावी मैदान में बड़ी सादगी और शांति दिख रही है। अब तो जिस ढंग से रवि रवानी जी ने अपनी बातों को रखा और प्रत्याशी ने बातों को रखा, अब तो आने वाला समय 23 तारीख ये तय करेगा कि चुनाव के दिन कि क्या मतदाताओं का मिजाज क्या होता है, किसके सर सेहरा सजता है, ताज सजती है और वो नगर पार्षद के कुर्सी तक पुनः चौथी बार पहुंच पाएंगे, ये तो समय के गर्भ में छिपा है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर। स्वास्तिक इंटरप्राइजेज बिजली के उपकरणों का भव्य शोरूम, गोल्ड मेडल कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर। साथ ही हमारे यहाँ एंकर, हेवल्स, वी-गार्ड, मिनीफ्लैक्स, पॉलीकैब, बजाज और पेट आदि कंपनियों के बिजली उपकरण भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ बल्ब, लाइट, वायर, स्विच, पंखा, मिक्सी, गीजर, आयरन, एसी, मोटर, इंडक्शन समेत घरेलू उपयोग के सभी सामग्री थोक व खुदरा मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता कॉलेज रोड, डॉक्टर आरिफ के बगल में। कॉन्टैक्ट नंबर 8092507899।